परमेश्वर ने मनुष्य को अपने हाथों से बनाया, बाकी सारी चीजों को प्रभु ने शब्द से, वचन से बनाया। बोलो हालेलुया। प्रभु चाहता तो इंसान को वचन से बना सकता था। अगर वो दूसरी चीजों को बना सकता है तो इंसान को वचन से बनाना मुश्किल नहीं था। लेकिन प्रभु मुझे और आपको सारी चीजों से ज्यादा प्यार करता है। उसने मुझे और आपको एक स्पेशल पर्पस के लिए रचा, खास मकसद के लिए बनाया, ताकि हम लोग इंटरैक्टिंग की एक सीमा में, एक प्रोसेस में जाएं और हमेशा प्रभु के साथ मेल मिलाप रखें। बोलो हालेलुया। आज बहुत सारे लोग हैं जिनका खुदा के साथ मेल मिलाप नहीं है। वो सिर्फ खुदा को मानते हैं इसलिए कि उनके मम्मी पापा वो करते थे इसलिए, या दुनियादारी को देख के करते हैं। लेकिन एक्चुअली परमेश्वर ने मुझे और आपको इसलिए रचा ताकि हम उससे मेल मिलाप करें। एक धार्मिक होना, एक धार्मिक एक्टिविटी करना अलग चीज है, परमेश्वर से मेल मिलाप करना अलग चीज है। मेल मिलाप का मतलब कि खुदा आपके अंदर और आप खुदा के अंदर होते हैं। जोर से बोलो हालेलुया। फिर आप दास नहीं, फिर आप पुत्र बन जाते हैं। फिर आप गुलाम नहीं, आप हकदार बन जाते हैं। अभी आप देख सकते हैं दुनिया में आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो कहते हैं खुदा के दास। कभी कभी आपने देखा होगा हमारी तस्वीरों के नीचे भी लिखा होता परमेश्वर के दास। लेकिन मैं सोचता हूं कि अब रेवलेशन जो है, प्रकाशन जो है, वो ये कहता है हम दास नहीं, अब हम पुत्र हैं। क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका मालिक क्या करता है, लेकिन पुत्र जानता है कि उसका पिता क्या करता है। इसलिए हम जानते हैं कि हम प्रभु में अपने परमेश्वर के पुत्र हैं, उसके बेटे और बेटियां हैं। और हम जानते हैं कि परमेश्वर की हमारे लिए क्या योजना है, परमेश्वर का हमारे लिए क्या मकसद है। जोर से बोलो हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें अब दास नहीं, अब मैं तुम्हें मित्र कहूंगा। बाइबल में लिखा अब्राहम परमेश्वर का मित्र कहलाया, अब्राहम प्रभु का दोस्त बना। हालांकि उस जमाने में खुदा के दास बनने में भी बहुत बड़ी बात थी, लेकिन अब्राहम बी अ फ्रेंड ऑफ गॉड। व्हाई? बिकॉज उसका मेल मिलाप परमेश्वर के साथ हो गया। आज प्रभु का मेल मिलाप आपके साथ होने वाला है कलीसिया। यह दिसंबर महीना सचमुच एक मेल मिलाप का महीना है। यह दिसंबर महीना सचमुच खुशियों का महीना है, क्योंकि एक अनलिमिटेड लिमिट में आ गया, एक अनडिस्क्राइबल डिस्क्राइब हो गया, अनरीचबल रीचेबल हो गया, अनसीन सीन हो गया। जो ना आने वाला था वो हमारे बीच में आ गया। जिसे लोग टुकड़ों में देखते थे आज पूरा का पूरा देखने लगे। जिसे लोग सिर्फ आत्मा में देखते थे आज रूबरू देखने लगे। ये फर्क है मेल मिलाप में। जोर से बोलो हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है कि आपने अपने आत्मिक जीवन में प्रभु के साथ मेल मिलाप करना है। आज कुछ लोग प्रार्थना करते हैं, क्या आपका मेल मिलाप परमेश्वर से हो गया है? कुछ लोग फास्टिंग करते हैं, आप धार्मिक रीति रिवाजों को करते हैं, लेकिन क्या आपका मेल मिलाप परमेश्वर से हो गया है? क्या आपको एक धर्म परमेश्वर से मिला सकता है? एक डिफरेंस आपको मैं बताना चाहता हूं। कितने लोगों ने मेरी वो किताब पढ़ी है जो मैंने एक बुक लिखी थी मैंने, धर्म, भावनाएं और प्रभु यीशु का सुसमाचार। कितने लोगों ने वो किताब पढ़ी? उस बुक में, उस किताब में पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया कि धर्म वो सीढ़ी है जहां पर हम चढ़ते हैं और परमेश्वर तक पहुंचते हैं। धर्म वो एक्टिविटी है हम परमेश्वर को जानने की कोशिश करते हैं। धर्म मनुष्य का बनाया हुआ एक रास्ता है। धर्म एक वो रास्ता है, एक वो सीढ़ी है, एक वो एफर्ट है, एक वो प्रतिक्रिया है जो हम करते हैं, जो मनुष्य की तरफ से है। लेकिन सुसमाचार, यीशु मसीह का पैगाम मनुष्य की ओर से वो सीढ़ी नहीं है, वो रास्ता नहीं है, वो प्रतिक्रिया नहीं है। सुसमाचार मनुष्य की प्रतिक्रिया नहीं, सुसमाचार परमेश्वर की प्रतिक्रिया है कि परमेश्वर
हम तक आ गया। धर्म मनुष्य परमेश्वर तक जाता है, लेकिन सुसमाचार गॉस्पल परमेश्वर हम तक आ गया। दोनों में डिफरेंस है। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की? हो सकता है आपके एफर्ट्स, हो सकता है आपकी मेहनत असफल हो जाए, हो सकता है आप सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते, खुदा को खोजते खोजते अपने जीवन में फेल हो जाएं, लेकिन परमेश्वर जब आप तक आ जाए फिर आपकी खोज ही खत्म हो जाती है, क्योंकि वो खुद आपके पास आ जाता है। जोर से बोले हालेलुया। हमारे लिए दिसंबर महीना बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर यीशु मसीह इस संसार में ना आते तो मैं और आप पाप में रहते, धार्मिक होते हुए भी हम नरक चले जाते, रीति रिवाजों को करते हुए भी हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश ना कर पाते। हमारे लिए बहुत सारे पड़ाव बन जाते, बहुत सारे सैक्रिफाइस हमें करने पड़ते, लेकिन यीशु मसीह ने हमारे लिए रास्ते को आसान कर दिया। ईजिली, आसान तरीके से हमें परमेश्वर का रास्ता पता चल गया और हम उससे मेल मिलाप हो गए, हम उससे मिल गए। इसलिए आज प्रभु कहता है ये सुसमाचार का प्रचार सारी दुनिया में करो, अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों, अपने बहनों भाइयों को बताओ कि मेरे बहनों भाइयों, मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की ओर से आपके लिए खुशखबरी है। ये किसी धर्म का प्रचार नहीं। सुनो, पूरी दुनिया में क्रिश्चियन 450 करोड़ से ज्यादा हैं, 400 करोड़ से ज्यादा क्रिश्चियंस हैं। अगर हम धर्म का प्रचार करने लगे तो क्रिश्चियन लोग कभी बढ़ नहीं सकते थे, मसीही लोग कभी भी इंक्रीज नहीं हो सकते थे। लेकिन मसीहत किसी धर्म का प्रचार नहीं, मसीहत सच्चाई का प्रचार है। यीशु मसीह के इस दुनिया में मुक्ति लाने का प्रचार है। इसलिए हम बढ़ रहे थे, बढ़ रहे हैं, बढ़ते ही रहेंगे। जोर से बोलो हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमें प्रेम का संदेश देने के लिए आए, लड़ना नहीं सिखाते। बाइबल में तो यीशु मसीह ने यह भी कहा तू अपने विरोधी के लिए, अपने दुश्मन के लिए प्रार्थना कर। यीशु मसीह ने यह भी कहा तू पापी को पापी नहीं, पापी को प्यार कर, क्योंकि वो पापियों को मारने नहीं, पापियों को, बोलो, क्या करने के लिए आए? प्रभु यीशु पापियों को बचाने के लिए आए। इसीलिए जब उस समय के लोग एक औरत जो पाप में पकड़ी गई थी उसे मारने के लिए आए, वो बोले मूसा ने हमें कहा है कि जो औरत पाप करती हुई पकड़ी जाती है उसे पत्थर मार मार के मार दो। वो यीशु की परीक्षा करने लगे और प्रभु से कहने लगे अब तू बता, तू इस औरत के बारे में क्या कहता है, हमने इसे पकड़ा है। वो प्रभु की परीक्षा क्या कर रहे थे? वो देख रहे थे अगर ये यीशु बोल देगा कि इसे पत्थर मार के मार दो तो ये अपने चेलों की नजर में, ये अपने फॉलोअर्स की नजर में, न्यायियों की नजर में गलत हो जाएगा। तो अगर ये बोलेगा इसे पत्थर मत मारो तो हम कहेंगे ये मूसा की व्यवस्था को तोड़ता है। पंजाबी च कहते पुठ भी साडी ते सिद्ध भी साडी। कितने जन नूं समझ आ रही? जे ऐदा बोलेगा तो फिर भी साडी, तो जे इस तरह बोलेगा तो फिर भी साडी। सिद्ध भी साडी तो पुठ भी साडी। जे ये बोलेगा कि मूसा नबी दी व्यवस्था नूं तोड़ दो तो जेडे मूसा दे बंदे ने, जेडे मूसा दे फॉलोअर ने, वो यीशु मसीह नूं मारनगे। तो जे ये बोलेगा कि इस औरत नूं तुसी छड्ड दिओ तो फिर असी लोकी कहणगे किन्ना निर्दयी आ, इहदे दिल विच दया है नहीं, ये उस औरत नूं मारन वास्ते कह रहा। लेकिन यीशु मसीह ने एक बड़ा काम वहां पर किया। बाइबल कहती है उसने उंगली से जमीन पर लिखना स्टार्ट कर दिया और जितने लोग वहां पर थे सबके सब अपने पत्थर फेंक कर भाग गए, वहां पर से चले गए वहां से। यीशु मसीह ने उन्हें क्या कहा? सबसे पहले वो इसे पत्थर मारे जिसने अपने जीवन में कभी पाप नहीं किया। जो पत्थर लेकर खड़े थे वो सारे धर्मी थे, धार्मिक थे। कोई एक टाइम प्रार्थना करने वाला, कोई 2 टाइम, कोई 3 टाइम, कोई 7 टाइम, बहुत ज्यादा पूजा पाठ करने वाले थे जो पत्थर लेकर आए थे। हाँ, हम बहुत धर्मी हैं। प्रभु ने उन्हें क्या बोला?
वो पत्थर मारे जिसने अपनी लाइफ में कभी पाप नहीं किया। बाइबल कहती है सबके सब पत्थर छोड़कर भाग गए। उस औरत को यीशु मसीह ने अपने पास बुलाकर कहा, हे नारी, क्या किसी ने तुझे छुआ? क्या किसी ने तुझे मारा? वो रोने लगी और कहने लगी, प्रभु किसी ने नहीं। उसने कहा, जब मैं भी तुम्हें माफ करता हूं, आगे से पाप कभी मत करना। जोर से बोले हालेलुया। यीशु मसीह इस संसार में पाप माफ करने के लिए आया। शरा जो है, व्यवस्था जो है, वो पाप को दिखाती है, पाप को जाहिर करती है। इसीलिए मूसा की व्यवस्था से मुक्ति नहीं है, इसीलिए यहूदियों की व्यवस्था से चंगाई नहीं, छुटकारा नहीं, लेकिन यीशु मसीह का नया नियम, यीशु मसीह की व्यवस्था। प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं। उसने कहा जो पहले वाली आज्ञा थी वो सही है, लेकिन उसे पूरा करना कठिन है, क्योंकि ये 10 आज्ञाएं एक 10 कड़ियों से जुड़ी है। एक कड़ी भी टूट जाए तो तुम परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते। लेकिन मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो, ऐसा प्रेम करो जिस तरह से मैंने तुम्हें प्रेम किया है। जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया बोलेंगे तो ब्लेसिंग मिलने वाली है। इसलिए मेरे प्रियो याद रखो, रिमेंबर ऑलवेज, प्रभु यीशु मसीह मुझसे और आपसे मेल मिलाप करने के लिए आए, मुझसे और आपसे वो यूनिटी करने के लिए आए। हमारा रिश्ता जो परमेश्वर से टूटा था, उस रिश्ते को बनाने के लिए आए। याद रखो, मेरे मरने के बाद अगर आप मेरी फोटो लगा के मेरी पूजा करना शुरू कर दोगे तो आप परमेश्वर से नहीं मिल सकते हो। हाँ, आप मेरी फोटो लगा के याद कर सकते हो कि ये हमारे मेंटर थे, ये हमारे गुरु थे जो हमें वचन सिखाया करते थे, लेकिन आप मुझे परमेश्वर नहीं कह सकते। इसी तरह से कोई परमेश्वर का स्थान ना ले। बाइबल कहती है, परमेश्वर ने कूच की किताब, निर्गमन की किताब में 20 अध्याय में परमेश्वर ने क्या कहा? मैं तुम्हारा जेलसी रखने वाला परमेश्वर हूं। आई एम योर गॉड हु जेलसी। अगर आपकी पत्नी किसी दूसरे के साथ चल जाए, आपको घृणा आएगी कि नहीं आएगी? बहनों को आएगी। अगर भाई चला जाए तो इसी तरह से परमेश्वर कहता है, मैं घृणा करने वाला, मैं जेलसी करने वाला परमेश्वर हूं। गर्ड्स हैं मेरे अंदर, मेरा स्टैंडर्ड है। अपने हाथों को उठाओ सभी और बोलो, मैं परमेश्वर से मेल मिलाप करूंगा। इस महीने में मैं प्रभु से मेल मिलाप करूंगा। मैं अपने रिश्ते को खुदावंद के साथ मजबूत करूंगा। आमीन। प्रभु यीशु अगर इस संसार में ना आते मेरे प्रियो, तो आप और मैं इस वक्त किसी गुलामी में हो सकते थे। पाप की गुलामी, नशे की गुलामी, किसी ना किसी तरह के गुनाह में हो सकते थे। लेकिन प्रभु ने हमें एक रास्ता दे दिया, एक आसान सा एक दरवाजा हमारे लिए खोल दिया, जो हमारे लिए आसान है, लेकिन प्रभु ने बड़ी कठिनाई से खोला।